सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। सो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है। सो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको बोलते हैं कि जिसमें मतलब कि हम एल्जेब्रा का यूज़ करते हैं ना। एल्जेब्रा का मतलब कि हमारे कोफिशिएंट्स होंगे, उसमें हमारा वेरिएबल्स होंगे। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड मतलब जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती है, बेसिकली जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी। और एक होते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। और ये हमारे जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाते हैं तो बनता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे x+3। अब इसमें x क्या है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, हम इसमें x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा x क्या हो गया, वेरिएबल। वेयर एज द 3 इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। तो एक मतलब, और ये जो x+3 ये पूरा मिलकर क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब इतना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वेरी इन द सेंस चेंज हो सकती है। जैसे हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, वही 2 पुट कर देंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। वहीं कांस्टेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, बिकॉज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स, है ना। वेट, इसको इरेज करते हैं। ओके, या सो देखिए, पॉलिनोमियल क्योंकि पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इक्वेशन। और इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया x+3 = 0। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है, हमें कैसे पता लगा, बिकॉज इसमें है इक्वल का साइन। तो जिसमें भी इक्वल का साइन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन में कौन सा साइन आता है, इक्वल का। बट वही मैं इसको सीधा लिख दूँ यू x+3, ठीक है, इसकी तरह से मैं लिख दूँ x² + 1। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दूँ x² + 2x + 3। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स। बेसिकली पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें इक्वल का साइन नहीं आता है। वेयर एज इक्वेशन ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें इक्वल का साइन आता है, क्योंकि इक्वल के साइन को देख के ही हम बताते हैं कि ये इक्वेशन है। आई होप आपको पॉलिनोमियल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैं रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मतलब इतना ही है कि जिसमें इक्वल का साइन नहीं आता है, वेयर एज द इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है, बाकी हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, सो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद वन और मोर टर्म्स, मतलब इसमें बहुत सारी तरह की टर्म्स होती हैं। इसमें वेरिएबल होता है लाइक एक्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, मेन उसकी वैल्यू वेरी करनी चाहिए। ठीक है, लाइक 5 ये होता है कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखे x+1, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, जिसमें x क्या है, एक वेरिएबल, 1 क्या है, एक कॉन्स्टेंट। एक और एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 4x + 4। तो यहाँ पे देखिए, ये जो x है, ये जो x है, ये x सेम ही है, ये x क्या है, वेरिएबल। वेयर एज ये 4 क्या है, कांस्टेंट। अब ये देखिए, अब ये इसके यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आया, इक्वल का साइन नहीं आया, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। यही मैं मान लो इसमें ऐसे लिख देती, x² - 4x + 4 = 0। तो फिर ये क्या बन जाता, एक इक्वेशन। अब आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन नहीं आता, वेरएज इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आता है। होता दोनों के पास एल्जेब्रिक, दोनों होते एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही तुम्हें वेरिएबल्स मिलेंगे, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी, और कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, चलिए नाउ, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स होते कैसे हैं, क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेस्ड ऑन डिग्री। अब सबसे पहले मैं आपको डिग्री समझाती हूँ कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल
नॉमियल। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का बेसिकली मतलब होता है हाईएस्ट पावर, है ना? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना? तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? मेरा एक्स, मेरा एक्स वेरिएबल है। एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 1। 2 और 1 में से कौन बड़ा है? 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। इसी को हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री पावर कितनी है? 3। यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर कितनी है? 2। तो 3 और 2 में से कौन बड़ा हुआ? 3 ना। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होने वाली है वो क्या है? 3। अब आई थिंक आपको डिग्री में कोई डाउट नहीं रहा होगा। डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 थी तो इसलिए हमने बोल दिया डिग्री 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 थी तो इसलिए हमने बोल दिया डिग्री 3। बस इस डिग्री के बेसिस पे इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर डिग्री 0 हो, किसी की डिग्री 0 आए, है ना? फॉर एग्जाम्पल 1, 1 के साथ कुछ नहीं है, तो मैं एक्स की पावर 0 ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आई थिंक क्लास 8th में आपने पढ़ी होगी। जैसे ए की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसीलिए हम इसके साथ इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 1 है इसकी डिग्री क्या है? 0। इसकी डिग्री 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, या फिर हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं इन्हें। हम्म चलिए, आ जाइए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी की भी डिग्री हाईएस्ट पावर 0 हो, मतलब डिग्री 0 हो, तो उस पॉलिनोमियल का नाम हम क्या रख सकते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से किसी की डिग्री 1 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1, यहाँ पर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्या इससे 1 से ज़्यादा हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है एक्स की? नहीं। तो जिसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसे ही डिग्री 2 हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी आई थी? 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ऐसी अगर डिग्री हाईएस्ट 3 आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये रहा क्यूबिक एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है। दिस इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स व डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अगर डिग्री 0 हो तो लीनियर कांस्टेंट या ज़ीरो पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स वाला आपको समझाते हैं। क्या हो गया? हो जाइए इरेज। चलिए चलिए चलिए, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो आइए अगला हम पढ़ते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे पॉलिनोमियल है ना? पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1। अब इसमें देखिए, एक टर्म तो ये रहा एक्स, एक टर्म ये रहा 1, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगे? 2 टर्म, है ना? अगर ऐसे मैं लिख दूँ जैसे अकेला 1, तो इसका मतलब ये कितनी है? 1 टर्म, है ना? एक ही टर्म है ना इसमें। अगर ऐसे मैं मतलब सिमिलरली ऐसे लिख दूँ जैसे एक्स
एक्स में कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको मैं लिख दूंगी, ये इसमें भी वन टर्म है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनमें देखो इक्वल इक्वल का साइन किसी में नहीं आ रहा, इक्वल का साइन आती क्या बना देगा ये इसको इक्वेशन। किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए, हाँ ज़ीरो नहीं है ये इरेज क्यों नहीं हो रहा। पता नहीं, चलिए छोड़िए। देखिए अगर किसी की भी डिग्री, वेट वेट वेट, चलिए और देखिए अगर किसी की भी डिग्री, सॉरी डिग्री तो हो गया, अगर किसी में नंबर ऑफ टर्म्स वन रहती हैं, जैसे वन इसमें एक ही टर्म है, जैसे एक्स जिसमें इसमें भी एक ही टर्म है, तो एक टर्म वाले को हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल बेटा मोनू, ठीक है मोनोमियल। अगर ऐसी देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म, तो टू टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। अब ऐसे देखिए इसमें कितनी टर्म्स है टोटल, एक, दो और तीन, तो तीन टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और इससे ज़्यादा जितने भी हो, चाहे चार पाँच छः, उन सबको फिर हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। मैं आपको इसको अलग पेन से शो करती हूँ। जैसे देखिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर वन टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है। वन टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म हो जैसे इसमें ये रहा एक, दो और तीन, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा हो तो उसको हम बेसिकली बोल देते हैं पॉलिनोमियल। आई थिंक अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सारे बेसिक्स कवर कर दिए, जो जो बेसिक रह गए वो मैं आपको बाद में, मतलब इसकी बाद में बताऊंगी, बट पहले अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जितना हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो चलो बताते हैं। देखिए एक आप टर्म इसमें सुनोगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, तुम बोलोगे मैम ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन, देखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो भाई हम तो पॉलिनोमियल को अच्छे से जानते हैं, तो हमारा दोस्त है। तो पॉलिनोमियल अब इसमें आ गया इन वन वेरिएबल, बस ये बोलता है कि अब मुझे सिर्फ ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके पास एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ सकते थे, मैं लिख सकती थी कि एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल आ रही है, इसमें कांस्टेंट आ रहा है, इसके पास इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल। पर इसमें वेरिएबल्स देखो, एक्स एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, तो इसके इस पॉलिनोमियल के पास तो दो वेरिएबल हो गए, है ना, समझ रहे हो ना। और ये जो है बात हो रही है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, तो इसका मतलब इसकी ये कंडीशन है कि इसके पास एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पर भी कौन है x, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर इसका नाम हमें पूछूँ तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ऐसे हम मान लो ऐसे लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ठीक है। बहुत ही ईजी है, पॉलिनोमियल से चैप्टर कोई ईजी है ही नहीं, पॉलिनोमियल बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक ही आदमी होना चाहिए, मतलब एक ही फ्रेंड होना चाहिए। टू वेरिएबल मतलब दो फ्रेंड होंगे तो भी चलेगा, तीन वेरिएबल मतलब तीन वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। सो डन, जो जो मुझे लग रहा है कि इसको बता देना चाहिए वो मैं पहले बता रही हूँ, फिर ही हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, बिकॉज वो स्लाइड्स में ऐड करना मैं भूल गई। तो इसको इरेज करते हैं, उससे पहले और इसके बाद एक टॉपिक और बताना है आपको। कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे मत पढ़ने लग जाना, फिल्म नहीं चल रही है कोई, ठीक है। कॉपी पेन लेके नोट करो। चलो जितना इरेज होगा उतना में बताते हैं। देखिए अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी कोफिशिएंट बाबू की, तो कोफिशिएंट क्या कहता है, कोफिशिएंट होता क्या है। जैसे देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, चलो इससे पहले ये देखो, जैसे मान लो 2x लिखा हुआ है, तो ये x क्या है, x क्या है मैंने अभी बताया आपको, वेरिएबल। आप बोलोगे मैम वेरिएबल है ये तो, 2 क्या है, आप बोलोगे ये तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। बट ये दोनों साथ में है तो इनका आपस में कोई रिश्ता तो होगा, ये किसी ना किसी रिलेशन में तो हो गए, है ना, कोई ना कोई रिलेशन में तो ये आपस में होंगे। तो 2 और x के बीच में आपस में क्या
रिलेशन है। तो जो ये 2 है ये इस x का क्या है, कोफिशिएंट है। ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। बस ये चीज़ याद रखनी है। जैसे अब इस एक्स स्क्वायर है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसका आगे कुछ नहीं है तो मतलब जीरो थोड़ी है, 1 है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब जो 1 है वो इस एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। ऐसे इस एक्स के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 तो सभी के साथ है, 1 तो सभी के साथ रहता है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स का, 1। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, मान लो कि 2x² प्लस एक्स प्लस 3, मैं इससे पूछूँ आपसे कि इसमें बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट। सो बेसिकली जो कोफिशिएंट होता है दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल टर्म, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट होती है। इनका आपस में भी तो कोई रिश्ता होगा ना, तभी दोनों साथ में रह रहे हैं, ऐसे तो नहीं रह लेते ना हम। ठीक है, चलिए अब आई थिंक हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेनी चाहिए। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, क्योंकि फिर हमने एक्सरसाइज भी करनी है। बस ऐसे ही होले होले हो जाएगा काम। एक तो ये इरेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, पता यूजुअली यूज़ नहीं करती ना, मुझे ये ऑप्शन अब पता लगा, इरेज ऑल लिंक ऑन स्लाइड। नाइस, चलो एग्जाम्पल्स। तो देखिए बुक का जो पहला एग्जाम्पल है उसमें उसने पूछा है कि फाइंड द डिग्री मैंने एग्जाम्पल्स ऐड नहीं किया तो मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। इसमें वो आपसे डिग्री पूछ रहा है। आप तो बोलोगे मैम ये तो चुटकियों का खेल है, इसमें अब तो हमें सब कुछ समझ आ ही गया। तो देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 5, इसमें x की पावर कितनी है, 4, और हमें डिग्री कौन सी लेनी होती है, हाईएस्ट पावर। कौन सा बड़ा है, 5 या 4, 5। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 5। बिल्कुल ईजी, क्या बच्चों वाले सवाल है ये तो। चलो अगला, 2 - y² माइनस y³ प्लस 2y8। बताइए इसमें इसकी डिग्री कितनी है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखिए क्या है, y की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, कौन बड़ा है, 2 3 8 में से 8, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 8। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आई थिंक। चलिए अगला पार्ट, ये चल रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट का ये पहला पार्ट था, ये दूसरा, ये तीसरा है। नेक्स्ट है 2। अब मैंने बताया था ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसके साथ तो कुछ ऐसा लिखा गया होगा, इसका मतलब इसकी डिग्री हमेशा क्या होने वाली है, 0। 0 बेटा 0। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस एग्जाम्पल फर्स्ट ही था। चलिए अब बारी है एक्सरसाइज 2.1 की। तो 2.1 की तरफ हम अपनी गाड़ी को घुमाते हुए 2.1 हमारे सामने हाजिर हो गई है। ये तो तुम यूं उड़ा दोगे यूं। चलो देखिए, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और हम तो अभी पढ़ के आए हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। मैं ऐसे करती हूँ, इधर लिख देती हूँ, जैसे हम कर रहे हैं आंसर फर्स्ट, ताकि नोट करना इजी हो जाए उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, हर जगह एक्स है, मतलब सेम है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो आप लिख लेना यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए सेकंड पार्ट में देखिए, इसके पास यहाँ पर क्या है, वाई, हाँ और कुछ है ही नहीं, मतलब अकेला है तो इसका मतलब यस वन वेरिएबल। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो यस इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें भी देखिए y है तो इट इज़ ऑल्सो इन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसमें एक्स वाई टी, इसमें तो तीन तीन आ गए अलग 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 अलग, तो इसका मतलब नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन, मैं कुछ गलत लिख रही हूँ क्या, एक मिनट, 2 3, अच्छा मैंने नंबरिंग गलत डाल दी, ओके लेट मी करेक्ट। बाकी इतना तो चलो ठीक है कर देते हैं। तो ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया पॉलिनोमियल इन
इसका आंसर नो है बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल इन, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें है 3 वेरिएबल। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। वेट वेट वेट, ओके चलिए, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। मतलब क्या कह रहे हो मैम? अभी तो आपने बताया था कि यहाँ पे एक्स एक्स हो तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है। तो हाँ, मैं कब कर रही हूँ कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, कि है। बट एक कंडीशन और होती है बेटा, कि जो पावर्स है ना, जो पावर है, मतलब जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो जो पावर, सॉरी, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर होनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। अब ये देखिए, यहाँ पे तो पावर 2 है, पावर 1 है, सेम सेम है, ओके यस आएगा। इसमें भी पावर 2 है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बात किसकी है, वेरिएबल की, तो ये भी यस आएगा। पर इसमें देखो टी की पावर कितनी हो गई यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन में, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इसकी पावर है वो कितनी होगी, 1/2, एंड 1/2 इज अ होल नंबर। नो, तो इसका मतलब आंसर किसका आएगा, इसका नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें देखो, इसमें तो y 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है। जब हमने वो क्लास 8th में पढ़ा था ना कि अगर 1/a की पावर m हो तो ऊपर जाके a की पावर -m हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया y की पावर -1, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। ठीक है, समझे। मैंने पहले गलत करवा के सही इसलिए करवाया, अब आप भूलोगे नहीं, अब आपको याद रहेगा, हाँ मैम ने भी गलत किया था, अच्छा इसका मतलब ऐसे नहीं होता। मतलब अब इसके नीचे नोट डाल के लिख लेना, दैट पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर तो समझते हो ना, होल नंबर मतलब जीरो से लेकर सारे नंबर, और अगर नेचुरल नंबर होते तो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर ऐसे याद रख लो, होल होल मतलब छेद, छेद मतलब जीरो, जीरो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया पॉइंट सीख लिया, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सरकार, पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। चलिए, बड़ी गर्मी हो रही है, कर दे रेस। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के अंदर, इतना इजी क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमको ऐसे ही पता है, देख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट आप कॉपी में नोट करना इजी। देखिए क्वेश्चन आंसर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मैंने भी तो बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बट साइन भी तो मैटर करता है, हमको उसकी भी तो इज्जत करनी है ना, इसको भी फुल ऑन इज्जत चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, π/2। यहाँ पर अल्ले, यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 0x²? हाँ लिख तो सकते हैं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 0, 0 0 0, है ना। था ना इजी, मैं बता रही हूँ बिल्कुल इजी है। चलिए फिर बस, नहीं नहीं, क्वेश्चन सेकंड में कोई गलती नहीं, ऐसा मत सोचना कि मैम अब इसमें भी कुछ गलती होगी फिर आप इसको सही करोगे, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक याद करवाने की ट्रिक थी मेरी, मतलब गलत करके सही करो ना, वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट भी इसके साथ हमारा डन हो गया, क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए,
हमने सब पढ़ लिया है। देखिए, नाउ गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओहो, ये क्या बोल रहा है मैम? ये बोल रहा है कि एक एग्जांपल दो। एग्जांपल मतलब अपनी मर्जी से एग्जांपल दो जिसमें तुमको एक बायनोमियल बनाना है। बायनोमियल बायनोमियल मतलब मुझको कितनी टर्म्स चाहिए? मुझको चाहिए 2 टर्म्स। और वो बोल रहा है कि डिग्री कितनी करनी है? 35। तो मैंने लिख दिया x की पावर 35। अब इसके साथ में कुछ भी लिख दो। बायनोमियल बनाना चाहे +1 लिख दो, +2 लिख दो, +y लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। बन गया बायनोमियल। बायनोमियल की शर्तें क्या थी? 2 टर्म्स। डिग्री 35 वो भी कर दी मैंने, ये भी काम खत्म। चलिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब एक ऐसा मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? मोनोमियल में तो होती है मैम 1 टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 100। y लिख दो, मुझे x ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ। अब ये तो भी एग्जाम्पल करके आए हैं हम, अब ये भी क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे क्या? चलिए ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, बताइए क्या डिग्री है इसकी? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। बड़ा कौन है? 3। सेकेंड, यहाँ पे कोई है ही नहीं तो इसका मतलब 2, मतलब 2 के साथ कोई नहीं है। यहाँ पे क्या आएगी? कोई है? हाँ, सिर्फ एक है तो 1। इसके पास कोई नहीं है तो इसका मतलब 0, 0 पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी, इजी पीजी। मैथ्स इज इजी पीजी सब्जेक्ट। अगर तुमको एक बार समझ आ गया तो फिर तो बस सब इजी है। चलिए चलिए आ जाइए अगला। तो लास्ट क्वेश्चन, वाओ हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच भी गए। चलिए इसके बाद हम सारा रिवाइज करेंगे। अब देखिए इसमें हमको क्या बताना है? क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। पहले मुझे आप बताओ, बताओ वीडियो पॉज करके बताओ। लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 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 0। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। गलत बता रहे हो बेटा। लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? लीनियर के लिए तो डिग्री क्या होनी चाहिए? लीनियर के लिए तो डिग्री 1 होनी चाहिए ना। क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। बस अब हमको इनकी डिग्री बतानी है। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम कितने पार्ट करने हैं? हमको करने हैं 6 पार्ट। तो हम यहीं एडजस्ट करते हैं, एक पार्ट हम यहाँ कर देंगे। चलो देखिए फर्स्ट, देखिए x² + x डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट में डिग्री कितनी है? 3। 3 है तो मतलब क्यूबिक। बहुत ईजी है। अगला, डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ पार्ट, डिग्री कितनी है? डिग्री 1। 1 है तो मतलब लीनियर। डिग्री डिग्री है 1। डिग्री है 1 मतलब लीनियर। डिग्री डिग्री है 2। 2 है मतलब क्वाड्रेटिक। डिग्री डिग्री है क्या? 3। 3 मतलब क्यूबिक। बताओ, कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो तुमको तो हमसे बताइए। बस 2.1 ख़त्म। ये देखो मैंने स्लाइड्स ऐड की थी 2 एक्स्ट्रा। मैंने कहा चलो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे बट हमने वहीं कर ली। चलिए अब सब रिवाइज करते हैं। जाइए स्टार्टिंग से। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया, कर रहे हैं क्या, कर लिया है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स क्या होता है दोबारा बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आप वेरिएबल्स भी पाओगे x y z, ठीक है, जिसमें आप कांस्टेंट भी पाओगे 1 2 3, बट इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वेरिएबल्स x y z होते हैं, कांस्टेंट 1 2 3 होते हैं। फिर के सारे एग्जांपल्स बता दिए। फॉर एग्जांपल x+1 x² - 4x+1। अगली बार हमने देखा डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पावर प्रेजेंट है उसमें से बड़ा नंबर।
कुछ नहीं समझ आता तुमको ऐसे दिमाग में रख लो कि बड़ा नंबर चाहिए मुझको, ठीक है। डिग्री 0 होती है तो उसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो उसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 तो उसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 तो उसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अगर टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए, टर्म मतलब कितने आदमी हैं, एक इक्वेशन में कितने आदमी हैं। एक आदमी है तो मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल और इससे ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हमने किया एग्जाम्पल, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री 5, हाईएस्ट पावर 8 तो डिग्री 8, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 0। चलिए फिर हमने क्वेश्चन फर्स्ट देखा, इसमें से हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा है, दैट इज़ कि जो पॉलिनोमियल की पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए मस्ट बी अ होल नंबर, क्योंकि अगर पावर होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी था पॉलिनोमियल, पर ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फिर हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, -1, पाई/2 और 0। फिर बायनोमियल बनाना था तो वो भी बना दिया, मोनोमियल बनाना था वो भी बना दिया। डिग्री बनानी थी 3, 2, 1, 0। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। बहुत ईजी चैप्टर है। इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने वो सारे कवर किए, साथ में जितने एग्जाम्पल्स थे, एक एग्जाम्पल था वो कवर किया, प्लस 2.1 ये दोनों मैंने आपके डन करवा दिए, प्लस इसके साथ जितने बेसिक थे इनके लिए कवर होने वाले वो सारे बेसिक भी हमने कवर कर दिए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक्सरसाइज 2.2। उसमें भी हम पहले 2.2 डिस्कस करने से पहले, 2.2 के एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले 2.2 का बेसिक डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक होगा, फिर एग्जाम्पल होंगे और फिर एक्सरसाइज होंगे और इसी तरह से एक प्यारी सी वीडियो में 2.2 भी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें ऐसे 2.3 कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। I hope you like this video. If you like this video then please comment, like, share and subscribe our YouTube channel. और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप ज़रूर जवाब दूँगी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैम मुझे ये डाउट है, ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूँगी। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।